Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now it's our fourth lecture of general science for class 8th and 9th. Okay, as in the previous lecture we have completed our chapter 1. Now in this lecture we will start our second chapter on page number 14. Chapter name is Our Life and Chemistry. यानी जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उसमें केमिकल्स कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं उसके बारे में है। जो टॉपिक हमारा होगा आज वो होगा 3 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, 3 बेसिक एलिमेंट्स आपको पता है इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की बात की जाती है जो बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनमें सब टॉपिक्स क्या होंगे, रिस्पायरेशन होगी और फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक इस तरह नहीं है जिस तरह आप लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस बताया जाएगा, जबकि इसमें बताया जाएगा कि जो केमिकल बेसिक एलिमेंट्स हैं वो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ फोकस प्रोसेस पे नहीं किया जा रहा बल्कि उन एलिमेंट्स का वर्किंग पे किया जाएगा कि वो एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं इन प्रोसेसेस में। नाउ कम टू योर बुक, पेज नंबर 14 है, टॉपिक है 3 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी। लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन एयर दे ब्रीथ, वाटर दे ड्रिंक एंड फूड दे ईट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है या एनिमल है या इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वट एवर जिस भी कैटेगरी में है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक एयर पे जिससे वो ब्रीदिंग कर रहा होता है, एक वाटर पे जो वो ड्रिंक करता है और एक फूड जो वो खा रहा होता है। एयर, वाटर एंड फूड आर कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हम जानते हैं कि चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर ज़रूर मौजूद होती है विद एडिशनल सम एलिमेंट्स, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद होगी। दीज एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर। और हमें पता है कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, आपस में कंबाइन हो सकते हैं। दे फॉर्म थाउजेंड ऑफ कंपाउंड ऑन विच लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड। ठीक है, यानी जब इनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती हैं आपस में, जब ये कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। अदर देन दीज बेसिक एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑल्सो डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे सोडियम हो गया या क्लोरीन वगैरह हो गया। द एवरेज परसेंटेज ऑफ बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज एज फॉलोज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये तीनों एलिमेंट किस परसेंटेज से मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग स्पेसिफाइड रखें कि ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, किसी एनिमल की या प्लांट की बात नहीं हो रही। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10% होती है। ठीक है, लाइफ डिपेंड्स अपॉन 2 प्रोसेसेस, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। द डिटेल ऑफ ईच इज़ डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स की है चाहे वो प्लांट्स की है, वो 2 मेन प्रोसेस पे डिपेंड कर रही होती है, रिस्पायरेशन पे और फोटोसिंथेसिस पे। यानी ये दोनों प्रोसेस लाइफ के जारी रहने के लिए ज़रूरी हैं। किस तरह ज़रूरी हैं वो हम देखते हैं। यानी अगर रिस्पायरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तब भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और रिस्पायरेशन नहीं हो रही, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में ही रिसाइकल हो रहे होते हैं, तभी ये दोनों प्रोसेस गो ऑन होते हैं। अब हम देखें रिस्पायरेशन में क्या केमिकल्स कैसे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन, in this process animals inhale air containing oxygen and exhale air containing carbon dioxide। बहुत सिंपल सी बात है जो आप लोग शुरू से जानते हैं जब आप साइंस पढ़ते हैं कि रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी एयर का वो पोर्शन हम अंदर रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है और उस पोर्शन को हम बाहर निकाल देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। किस प्रोसेस के थ्रू, रिस्पायरेशन के थ्रू। द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज टेकन अप by the blood and is transported up to the cells where the oxygen react with the food components। ठीक है, यानी जब हमने एयर को इनहेल किया था और उसमें ऑक्सीजन हमने ली थी, ऑक्सीजन को फिल्टर करके लिया गया था, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। और ब्लड की वजह से क्या होती है, क्योंकि ब्लड ऑल ओवर द बॉडी में होता है, तो ब्लड की वजह से क्या है, हर सेल में पहुँच जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन जो फूड हमने खाया होता है उसके साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, अब फूड चाहे हम जो भी मटीरियल खा रहे हैं फूड का, उसके अंदर बहुत सारे और भी केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो वो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है, इन सब के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। इट इज़ कॉल्ड द फूड ब्रेकिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये हमारा
फूड ब्रेकिंग और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। ये कब होता है? जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है फूड कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। द रिलीज एनर्जी इज़ यूज्ड अप बाय आवर बॉडी टू कीप अस वार्म एंड एक्टिव, ठीक है। और फिर ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एक्टिव भी रहती है और वार्म अप भी रहती है। द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो हमने इनहेल की थी एयर और इनहेल की थी ऑक्सीजन और एक्सेल की थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ही ज़रूरत होती है। जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है एयर आउट, यानी जो हवा बाहर निकल रही है, और एयर इन जो हम अंदर लेके जा रहे हैं वो लंग्स में जा रही है। ये सारा रिब केज दिखाया हुआ है और ये डायाफ्राम है जो आपका रिब केज के साथ नीचे होता है। अब आ जाए फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग शुरू से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स में होता है, ठीक है। यानी कलर ग्रीन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ग्रीन लीव्स में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके लिए सनलाइट भी ज़रूरी है, ठीक है। दो कंडीशंस मस्ट होती हैं, एक सनलाइट और एक ग्रीन लीव्स, ठीक है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है और जो वाटर मौजूद होता है लीव्स के अंदर, वो आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। यानी इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। दो कंडीशन ज़रूरी हैं, एक सनलाइट होगी और एक क्लोरोफिल होगा, ठीक है। जब रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? प्लांट का फूड है, और उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। फिर उसके रिजल्ट में क्या है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। द फॉर्म